नमस्कारम, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओमेगा टॉक शो में। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान प्रांजल कटियार का। वेलकम प्रांजल। और साथ ही स्वागत कीजिए एचओडी बायोलॉजी सुनील मिश्रा सर का। वेलकम सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। प्रांजल, आप हमारे संस्थान के छात्र रहे हैं और आपने संस्थान के मार्गदर्शन में अपने संघर्षों से, अपने अथक प्रयास से इस बार नीट 2023 के एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। तो प्रांजल, सबसे पहले मैं शिवम संजय पांडे ओमेगा ऑनलाइन की इस खास पेशकश ओमेगा टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ ही इस सफलता के लिए आपको पूरे संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। प्रांजल, ये जिस कार्यक्रम के तहत आप हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपके बीच हाजिर हैं, ये कार्यक्रम है हमारा ओमेगा टॉक शो। और ये जो कार्यक्रम है हमारा ओमेगा टॉक शो, ये हमारे संस्थान के निदेशक श्री के गुप्ता सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मात्र इतना है कि हम आप जैसे ओमेगा के सफल चैंपियंस लोगों की कहानियाँ आपके उन साथियों को सुना सके जो कि कल को मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सक बन के भारत भूमि की सेवा करना चाहते हैं। वो जो ये ख्वाब पालते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप जैसे लोगों की कहानियाँ सुन के उनको बल मिले, गति मिले, ताकि वो भी कल को उड़ सके, लड़ सके, वो जीत सके, वो भी आपके जैसे एक सफ़ेद को धारण कर सके, उनके भी ख्वाबों को पर मिल सके। इसका उद्देश्य ये है। इस कन्वर्सेशन के तहत प्रांजल, हमारे आपसे कुछ सवाल होंगे और जिनके की जवाब हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रांजल, हम आपसे पहला अपना जो सवाल है उसका जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर इस सफलता को प्राप्त करने के बाद आज आप फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? इस सफलता को प्राप्त करने में हमारे घर का और हमारे परिवार में और सर का बहुत सहयोग रहा, जिससे हमने ये सफलता प्राप्त की, जो हमें आगे बढ़ने में सहायक रहेगी और हमारे जीवन में अच्छा कुछ बदलाव और परिवार में, गाँव में बदलाव का आगे चलन रहेगा। दरअसल प्रांजल से बच्चों, हम आपकी तरफ से एक सवाल कर लेते हैं, किन परिस्थितियों से प्रांजल यहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें से डायरेक्ट सवाल है कि प्रांजल, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर किसान हैं, खेती करते हैं। ठीक है। क्या अगर पढ़ने की जिद है और डॉक्टर बनने का सपना है, तो क्या उसमें पैसा या क्या उसमें किसी भी तरीके का रोड़ा कुछ भी बन सकता है या सब पार किया जा सकता है? सब पार किया जा सकता है। अगर मन अच्छा है, अगर आपने निश्चय किया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नीट नहीं, कोई भी एग्जाम, कोई भी तैयारी, कुछ भी करने के लिए आपका निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ से आप एक मैसेज ले लीजिए, आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, अगर ये लड़ सकते हैं तो आप भी लड़ सकते हैं। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों को मत कोशिए, बल्कि इनकी तरह उन परिस्थितियों को दरकिनार करके अपने सपने के लिए जी जान से जुट जाइए। अगले सवाल के लिए। जी, बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने सही बताया, अच्छा इलेबोरेशन दिया आपने इनकी कहानी का। आपसे प्रांजल, हम आपसे अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार नीट 2023 के एग्ज़ाम में क्या मार्क्स हैं आपके, वो क्या रैंक है? मेरे मार्क्स 650 और मेरी ऑल इंडिया रैंक 7180 है। बच्चों, फिर हम आपको एक मैसेज इस सवाल के माध्यम से दे रहे हैं कि हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले क्या इनके नंबर थे। तो पिछली साल प्रांजल बेटा, आपके नंबर कितने आए थे? 590। सुन लीजिए ध्यान से और अपने कान को दोनों तरफ से खोल के इस बात को अंदर रख लीजिए कि 590 नंबर आने के बाद भी उतनी ही इंटेंसिटी और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से पढ़ने का क्या मादा होता है बेटा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 550 पे, 540 पे या 500 प्लस तो रहते हैं, वो बहुत करीब रहते हैं 450 पे, लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो परिस्थितियों का हवाला देते हैं। आपसे गुजारिश है और आपको ये आदेश भी है कि अल्टीमेटली अगर ये 590 के दर्द को अपने दिल में दफन करके 650 तक के लिए उतनी ही मेहनत कर सकते हैं, तो मेरा भरोसा एक एक बच्चे पे है जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो हमसे जुड़ा है या जो हमसे जुड़ेगा या जहां भी है, वो अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकता है। मतलब 590 पे हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी नंबर पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगले सवाल को सुनिएगा बच्चों। गुरुदेव, संघर्ष ही आपको आखिरी आपके मुकाम तक पहुंचाता है। प्रांजल, हम आपसे अपने तीसरे सवाल का जवाब चाहेंगे कि आखिर जो आपकी सफलता है, जो आपकी ये कहानी अभी गुरुजी के द्वारा कुछ आपके द्वारा प्राप्त हुई है, कि ये जो आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता, बहन और सर को जाता है। इनके सहयोग से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपसे ये कहने योग्य हूँ। अच्छा, अगर जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी ओमेगा में पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि टीचर और बच्चे की जो बॉन्डिंग है, क्या वो समस्या से लेके समाधान तक की होनी चाहिए? कि बच्चे को हर समस्या टीचर को बतानी चाहिए, अपने तक रखनी चाहिए? बतानी चाहिए। एक एक समस्या का समाधान
अपने बड़ों के पास ही होता है। तो अच्छा, जब आपको समस्या आई साल में तो क्या हम आपसे पूछते थे या आप तुरंत आ जाते थे? हम खुद आते थे और आपको अपनी समस्या बताते थे और उसका तुरंत समाधान पाते थे। अच्छा, हमारी निगरानी आपके ऊपर कैसी रही और कितनी रही? ये तो सर एक माता का अपने बच्चे के साथ जैसा होता है, पिता का अपने बच्चे के साथ होता है, वैसे ही आपने मेरा बिल्कुल ध्यान रखा और एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ाने में सहयोग दिया। हर पल की निगरानी रही है बच्चों। यहाँ जो बच्चे अभी ओमेगा में पढ़ रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं। हम 24/7 जी जान से आपके लिए लगे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी चिंगारी को लेके आए हैं तो हम उसे पूरी तरह से आग में बदलने का काम करेंगे, 700 पार करने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों? बिल्कुल, जो है अगर आपने ये जो ख्वाब पाले हैं, आपने जो भरोसा किया है, तो हम भी संकल्पित हैं आपके ख्वाब को आपकी मंजिल से जोड़ने के लिए। प्रांजल, अब आपसे अपने चौथे सवाल का जवाब चाहेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे आप ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में और साथ ही इस इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री गुप्ता सर के बारे में। इस इंस्टीट्यूट में मुझे रेगुलरिटी मिली, कंसिस्टेंसी मिली, सर का सहयोग मिला, के सर का सहयोग मिला, जिससे हम यहाँ आए और पूरा टेस्ट और रेगुलर क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस का, अब इसमें परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन टेस्ट की रेगुलरिटी मैटर करती है। वो डिसाइड करती है कि आपका रिजल्ट आगे क्या होगा, यही आगे रहेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम आपको एक मैसेज फिर देंगे इस सवाल के माध्यम से। ओमेगा परिवार पूरी शिद्दत से और पूरी लगन से हर एक बच्चे के सफलता के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। हम ये बताना चाहेंगे कि क्या ये टेस्ट देते थे, क्या उसी समय रिजल्ट आता, उसी दिन रिजल्ट आता था और अगले दिन पेपर का डिस्कशन होता था या छोड़ दिया जाता था? नहीं, रिजल्ट आने से पहले ही डिस्कशन होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। और अच्छा, रिजल्ट आने के बाद क्या टीचर्स जो है गलत होने वाले सवालों पे बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं या छोड़ देते हैं कि जो गलत हुआ गलत हुआ? एक क्वेश्चन पर बच्चा, जिसका जो क्वेश्चन गलत है उसका समाधान, उसका सलूशन, वीडियो सलूशन सब बाकायदा प्राप्त होता है, जिससे मतलब के गुप्ता सर की तरफ से और ओमेगा की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे सभी ओमेगा परिवार के भाइयों की तरफ से कभी आपको कोई शिकायत, किसी तरह के असहयोग की कभी कुछ रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, क्या कभी ये जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या जो आने वाले हैं, क्या उनको ये पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ओमेगा परिवार उनके घर से बस बड़ा परिवार है, बाकी सब वही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल। प्रंजुल, हम आपसे अपने अगले सवाल का जवाब चाहेंगे कि आप किस तरह से उत्साहवर्धन करना चाहेंगे अपने उन सभी जूनियर्स का जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप टाइम मैनेजमेंट को लेके, टेस्ट डील के इवैल्यूएशन को लेके और साथ ही पढ़ने का जो प्रोसेस है, सही तरीका है, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें? अगर आपने नीट के लिए सोचा है तो आपको एक ना एक दिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। एक या एक दिन, कोई भी दिन क्यों, आज ही से उसकी मेहनत शुरू करें और इस साल के अंत में जब 2024 का पेपर हो, उसमें आपका रिजल्ट ही आपकी पहचान बने। ठीक बात। अब हम इस सवाल में एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि जैसे एक छोटा सा सवाल शिवम भाई के सवाल में 2-3 सवाल आ गए थे। जैसे पहला सवाल है शेड्यूल का। अगर कोई पूछे बच्चा के शेड्यूल क्या हो, तो शेड्यूल में 3 बातें क्या आप इंपॉर्टेंट बताएंगे? शेड्यूल में यही होना चाहिए कि खाना, सोना और बाकी काम नहीं होने चाहिए, बाकी सिर्फ पढ़ना ही होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, खाना, सोना और पढ़ना, मतलब आप खाने सोने के अलावा जितना समय है सब पढ़ने में झोंक दीजिए, पूरी सामर्थ्य अपनी लगा दीजिए। अच्छा आप बताओ, अगर किसी को 1 साल में सेलेक्ट होना है तो क्या वो असंभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या 1 साल में हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत या बहुत शिद्दत से काम करना पड़ेगा? पूरी शिद्दत से काम करना। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप इस बात को समझिए। अच्छा, रही बात जैसे सब्जेक्ट वाइज, तो क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर बात की जाए तो टीचर के नोट्स के साथ साथ और एनसीईआरटी का कितना रोल है, कितना आप अहम योगदान मानते हैं उसको? नोट्स और एनसीईआरटी ही है। नोट्स और एनसीईआरटी ही है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा में जो क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, क्या उसके अलावा अदर कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? कोई। अच्छा, अगर नोट्स बच्चे को प्रॉपर दिमाग में याद है तो क्या नीट का कोई सवाल बाहर जाएगा? नहीं, कोई वो 720 में 720 कर सकता है। ठीक है। अच्छा, जरूरत है उस बच्चे को नोट्स को याद करने की, ठीक है। स्ट्रिक्टली आप कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी को आप छोड़िए मत और नोट्स को आपको दिमाग में रखना ही है। तो बच्चों इस बात को अंडरलाइन करके अपने दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अब प्रांजुल जी, हम आपसे अपने आखिरी सवाल का जवाब चाहेंगे कि आखिर किस तरह से, क्या सजेशन देंगे, किस तरह से उत्साहवर्धन करना चाहेंगे आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का जो मेडिकल की तैयारी के लिए
अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है कि आप अपने परिवार, अपने घर का माहौल देखें और उसके अनुसार अपना बेस्ट इस साल ही दें। इसका मतलब परिस्थितियां ही मोटिवेशन है। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या अभ्यास छोड़ा जा सकता है? टेस्ट में नंबर कम आए छोड़ा जा सकता है? नहीं, या अभ्यास नहीं छोड़ना है? अभ्यास ही परिणाम डिसाइड करता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं कि अभ्यास जो है वो जीत की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन जब भी जीत जिसको मिली है वो अभ्यास से ही मिली है। तो कंसिस्टेंट लड़ते रहिए और इनकी जैसी प्रेरणादायी कहानियां ओमेगा तो लगातार आप तक पहुंचाता ही रहेगा। और जितने भी बच्चे पहुंचे हैं वो भी आपके उन्हीं रास्तों से होके पहुंचे हैं जिन संघर्षों पे आज आप हैं। तो वो संघर्ष जो है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलता है जो आपको मिला है। तो परेशान हैरान मत होइए, आपके लिए ओमेगा परिवार और हम 24/7 पूरी तरह से लगे हुए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू प्रांजल, आपका इस शो में आने के लिए और सर आपका भी स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी इस शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही सब ओमेगा के सफल चैंपियंस की कहानी आपको सुनाते रहेंगे ताकि आप अपने सपनों को अपने ख्वाब खुद से जोड़ पाएं और जुड़े रहें ऐसे ही ओमेगा टॉक्स से। तब तक के लिए थैंक यू। ओके बच्चों, जय हिंद।